प्रणाम। जय सिया राम। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से माता सीता द्वारा की गई स्तुति के बाद प्रसन्न होकर माता पार्वती ने माता सीता को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि आपकी इच्छा पूरी होगी। तो आइए पिछले वीडियो में हमने जो जो चौपाइयां बोली हैं उसका हम विस्तार पूर्वक अर्थ समझते हैं। तो माता सीता ने कहा कि हे मां पार्वती, हे मां गिरिजा, हे मां गौरी, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब जानती हैं और यही कारण है कि जो मेरी वास्तविक मनोकामना है या दोबारा मैं भवन में किस लिए आई, जो मेरा प्रयोजन है, जो कारण है, जो हेतु है, उसको मैंने साक्षात रूप से आपके सामने प्रकट नहीं किया। कीन्हु प्रकट न कारण तेहि और अस कही चरण गहव बेदेहि। और ये कहने के तुरंत बाद माता जानकी ने माता पार्वती के चरण पकड़ लिए। अस कही चरण गहव बेदेहि, ऐसा बोलकर माता सीता ने माता पार्वती के चरणों को पकड़ लिया। तो अगली चौपाई है कि विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अर्थात माता पार्वती माता सीता द्वारा विनय पूर्वक और प्रेम पूर्वक की गई वंदना और स्तुति के बाद तुरंत उनके प्रेम और स्नेह के वश में हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? खसी माल मूर्ति मुस्कानी। अर्थात खसी माल मतलब जो माला माता पार्वती के गले में थी वो खिसक गई और खिसक के माता जानकी के हाथों में आ गई। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, अर्थात माला खिसक गई और मूर्ति जो है मुस्कुराने लगी। माता पार्वती की मूर्ति मुस्कुराने लगी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। और आगे है सादर सियहि प्रसाद सिर धरहि। सादर सियहि प्रसाद सिर धरहि बोली गौरी हर्ष हिय भरई। अर्थात माता सीता ने आदर सहित माता पार्वती द्वारा दिए गए प्रसाद को अपने सिर से लगाया, अपने माथे से लगाया। प्रसाद क्या था? वो जो माला उनकी मूर्ति से गिरी थी माता जानकी के हाथों में। बोली गौरी हर्ष हिय भरई। और माता गौरी अपने हृदय में हर्ष भर के बोलने लगी। तो क्या बोलती हैं? बहुत सुंदर चौपाई है और बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। सुन सिय सत्य असीस हमारी पूजी ही मन कामना तुम्हारी। अर्थात सुन सिय सत्य असीस हमारी। हे सिया, मेरे इस सच्चे आशीर्वाद को सुनो। पूजी ही मनोकामना तुम्हारी, अर्थात तुम्हारी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। पूजी मतलब पूर्ण हो जाएगी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। माता पार्वती आगे बोलती हैं कि नारद बचन सदा शुच साचा सोबर मिले हूं जाहि मन राचा। अर्थात नारद जी का वचन हमेशा पवित्र और सच्चा होता है। नारद वचन सदा शुच साचा। शुचि का मतलब पवित्र और साचा का मतलब सच्चा होता है। यहां पवित्र का तात्पर्य यह है कि अगर नारद जी ने कुछ बोल दिया है तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नारद जी की भविष्यवाणी सच होनी है। इसलिए हे सिया, हे सीता, तुम खुशी खुशी जाओ। सो बर मिले हूं जाहि मन राचा।
अर्थात तुमको वही वर मिलेगा जो तुम्हारे मन में रच गया है, जिससे तुम्हें अनुरक्ति हो गई है, जिससे तुम्हें अटैचमेंट हो गई है। जाओ, तुमको वही वर मिलेगा। आगे की बात गोस्वामी जी छंदों के माध्यम से कहते हैं। मन जाहिराचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। मन जाहिराचो अर्थात जैसा कि हमने पिछली चौपाई में भी देखा कि माता पार्वती जी कहती हैं सीता को कि जो वर तुम्हारे मन में रच गया है, जिससे तुम्हें अनुरक्ति हो गई है, तुम्हें अटैचमेंट हो गया है, वही वर तुम्हें मिलेगा। तो वही एग्जैक्टली सेम चीज, वही चीज यहाँ पर गोस्वामी जी छंद के माध्यम से भी कह रहे हैं कि मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर, यानी कि तुम्हारा मन जिसमें रच गया है, मिलहि सोबर, तुमको वही वर मिलेगा। मन जाहि राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो, और वो जो वर होगा वो सहज होगा, यानी स्वभाव से बहुत ही सहज होगा, बहुत ही सिंपल होगा, सहज सुंदर होगा, सहज सुंदर सांवरो, और सांवला होगा, यानी प्रभु श्री राम होंगे। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राम, और वो करुणा निधान होगा, अर्थात करुणा का धाम होगा, करुणा का खजाना होगा। करुणा निधान सुजान, और सुजान होगा अर्थात सर्वज्ञ होगा, जो सब जानता होगा। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, और वो तुम्हारे शील को यानी और तुम्हारे स्नेह को जानत रावरो, रावरो मतलब तुम्हारे। अगला छंद है। यही भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिया हर्षियली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। अर्थात यही भांति गौरी आशीष सुने, इस प्रकार माता पार्वती के आशीर्वाद को सुनकर यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षित अली, अर्थात माता सीता के साथ साथ उनकी जो सहेलियां थी वो भी अत्यंत हर्षित हो गई, उन सबका हृदय अत्यंत हर्षित हो गया। ही हर्षित अली, ही हर्षित अली, ही अर्थात हृदय हर्षित तथा प्रसन्न, अली अर्थात सखी सहेलियां। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली, अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी पूज पुनि पुनि, यानी माता सीता भवानी माता को, गिरजा माता को, पार्वती माता को भवानी पूज पुनि पुनि, उनको बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, माता सीता बार बार पुनः पुनः माता भवानी की पूजा करके मुदित मन मंदिर चली, बहुत ही प्रसन्न मन से, मुदित अर्थात प्रसन्न, मुदित मन, बहुत ही प्रसन्न मन से मंदिर चली, अर्थात वो मंदिर से वापस राजमहल को चल पड़ी। बहुत ही प्रसन्न मन से वो मंदिर से वापस राजमहल को चल पड़ी। धन्यवाद। जय सिया राम, जय माता पार्वती।